नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चीज़ की आज हो रही है मैं उसी की बात करूंगी और अगले 2 दिनों तक रहने भी वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो 23वीं एससीओ मीटिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, 10 मुल्क हैं इसके सदस्य, तो भाई वो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। पहले मैं आपको उनकी आइटिनरी पढ़ के बता देती हूँ, यानी वो क्या करने वाले हैं वहाँ पर। तो मंगलवार का दिन 15 अक्टूबर 7:30 बजे से लेकर 9 बजे एक इनफॉर्मल डिनर जो पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से होस्ट किया गया है उसमें हिस्सा लेंगे। फिर अगले दिन 16 अक्टूबर 2024 को वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 10:45 के बीच जो ग्रुप फोटोज़ होते हैं जिसे फ़ोटो ऑप कहते हैं उसमें हिस्सा लेंगे। फिर 10:50 से लेकर 1:35 तक वो जो प्लेनरी हॉल है वहाँ पर जो बातचीत होने वाली है उसका हिस्सा बनेंगे। फिर 1:40 से लेकर 2 बजे तक जो डॉक्यूमेंट्स साइन किए जाते हैं इन सारी कंट्रीज़ की वजह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, उस पर सारे के सारे मुल्क साइन करते हैं कि अब इनका एजेंडा क्या रहने वाला है और कौन से मुख्य बिंदु है जिन पर ये संगठन काम करने वाला है। उस पर एक हस्ताक्षर सेरेमनी होती है, उसमें वो साइनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनने वाले हैं 2 बजे तक। फिर एक ऑफिशियल लंच होगा, उसका वो हिस्सा होंगे और फिर उसके बाद नूर खान एयरबेस से 4:30 बजे एस जयशंकर रवाना हो जाएंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान की धरती छोड़ देंगे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान के रिश्ते क्या है वो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। पाकिस्तान को हम बार बार हर मौके पर ये कह चुके हैं कि जब तक आपके यहाँ से आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं होती, उस पर ताला नहीं लगता, उसका शटर डाउन नहीं होता, तब तक हम आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अब ऐसे में आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब कहा है कि रिश्ता नहीं रखेंगे तो फिर एस जयशंकर इस्लामाबाद की धरती पर क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए नहीं गए हैं। पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी बात पर कोई डिस्कशन विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं करने वाले इन 2 दिनों में। वो क्या करने वाले हैं? वो एससीओ में मौजूद तमाम दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने वाले हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है आगे मैं आपको समझाने वाली हूं। लेकिन 8 साल 10 दिन बाद भारत का एक बड़ा चेहरा, भारत सरकार का एक बड़ा मंत्री इस्लामाबाद की धरती पर पहुंचा है। आखिरी मर्तबा जो वक्त था वो था 25 दिसंबर 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज विजिट पर पहुंचे थे उस वक्त के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस वक्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। उसके बाद क्या हुआ? जब वो वापस लौटे तो 2016 उरी अटैक होता है, हमारे 19 जवान शहीद हो जाते हैं। मतलब ये सिला दिया जाता है कि हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं, हम आपकी ज़मीन पर आकर एक दोस्त के नाते सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बदले आतंकवाद का तोहफा हमें रिटर्न करते हैं। रिटर्न गिफ्ट आपकी तरफ से उरी अटैक होता है। तो जब भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर यह अटैक होता है 2016 में, और फिर 2019 में 370 जो हटाया जाता है, 35A जो हटाया जाता है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये रिश्ते, क्योंकि हर मंच पर पाकिस्तान हमारी मुखालिफत करने लगा, तो ये रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इतने ख़राब रिश्तों के बावजूद एससीओ की जब बैठक होती है तो ना पाकिस्तान की तरफ से मना किया जाता है और ना ही हिंदुस्तान की तरफ से मना किया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान इस बात को समझता है कि एससीओ आज की तारीख में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर एससीओ के ये 10 देश लगातार एक पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पूरे इलाके में, यूरेशिया में, इस 3 मुख्य मुद्दों से आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो 3 मुख्य मुद्दे कौन से हैं? सबसे पहला मुद्दा है आतंकवाद, दूसरा है अलगाववाद, और तीसरा है ये जो धार्मिक कट्टरपंथ लगातार फैलता चला जा रहा है इससे, और उसके बाद सांस्कृतिक, हमारे वाणिज्य वाले मसले, हमारा जो बिजनेस होता है, एससीओ के बहुत सारे देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत बहुत बढ़िया है। रशिया और चीन ये 2 मुल्क हैं जो लगातार चाह रहे थे कि एससीओ में इनका दबदबा बना रहे, लेकिन बाकी जो देश शामिल हुए हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छे से करता है, और इसीलिए वो चाहते थे कि हिंदुस्तान इसका परमानेंट सदस्य बने। 10 जो देश प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इस यूरेशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो 10 मुल्क कौन कौन से हैं मैं एक बार फटाफट से पढ़ के आपको बता देना चाहती हूँ। तो भारत हमारा मुल्क तो है ही, चीन है, रशिया है, फिर आसपास के दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, पाकिस्तान भी हमारे साथ जो है वो मेंबर बना था, और बेलारूस हो गया। अब ये जो एससीओ के 10 देश है ये लगभग दुनिया की 43% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए एससीओ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कहते हैं ना कि उसी की दवाई से उसका इलाज करना। तो पाकिस्तान में एस जयशंकर का मौजूद होना, धार्मिक कट्टरपंथ कहाँ पर है आप जानते हैं, पाकिस्तान। अलगाववाद को हवा देने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, चाहे वो याया खान हो, चाहे वो भुट्टो परिवार हो। अलगाववाद यानी खालिस्तान, खालिस्तान को हमेशा सपोर्ट पाकिस्तान करता रहा 1971 के बाद से। कनाडा की तो एंट्री बाद में हुई थी, और इसीलिए इसको अगर आपको तोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक मजबूत कंट्रोल आसपास के मुल्कों के साथ रिश्तों के तौर पर बनाकर उस मुल्क पर करें जो कोशिश कर रहा है कि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रही हूं, सुरक्षा को इतना पुख्ता कर दिया गया है कि वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। एकदम उसे मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस्लामाबाद में सेना को तैनात कर दिया गया है। इस तरीके का माहौल इस वक्त है। और यहाँ पर आप जानते हैं G20 समिट हुआ था, और किस तरीके से जिसको जहाँ घूमना था वो घूम सकता था, जिसको जो काम करना था कर सकता था, लेकिन वहाँ पर उसे किले में तब्दील कर दिया गया है। वजह यह है कि पाकिस्तान जाने से कोई भी डरता है, कोई भी कतराता है। शहबाज शरीफ कह ज़रूर रहे हैं कि हिंदुस्तान से हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आएँ, वो इमरान खान की पार्टी कह रही है तहरीक इंसाफ कि भाई हम तो चाहते हैं कि एस जयशंकर अब जब आए हैं तो यहाँ के लोकतंत्र को ज़रा देखें किस तरीके से उसे कुचला जा रहा है। हमारे जितने भी जुलूस होने वाले हैं हम उसके लिए एस जयशंकर को इनवाइट करने वाले हैं, लेकिन एस जयशंकर पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं कि इन 2 दिनों में बात सिर्फ एससीओ की होगी और किसी चीज़ की बात नहीं होने वाली है। अब इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये कि एससीओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि गोवा में जब हमने एससीओ की बैठक को ऑर्गेनाइज़ किया था तो पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो आते हैं। वो आए थे तो याद कीजिए, दोनों ने फ़ोटो खिंचाई थी, हाथ तक नहीं मिलाया था। अब यहाँ भी कल तस्वीरें देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एससीओ इसलिए बना था क्योंकि जो सोवियत यूनियन जब ब्रेक हुआ था तब बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में टूट गया था। ये 1991 की मैं बात बता रही हूँ। फिर हुआ ये कि रूस वॉज नॉट श्योर कि उसकी सीमा कहाँ कहाँ है, कैसी है, और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाए। और दूसरी तरफ ये भी डर था कि ये जो सोवियत यूनियन टूटा हुआ है तो चीन क्या करेगा कि छोटी छोटी जो ये ज़मीनें जैसी उसकी नीयत रहती है वो वहाँ पर कब्ज़ा करना शुरू कर देगा। तो क्या किया जाए, तो फिर एक संगठन बनाया गया
और उसे उस संगठन को कहा गया, क्योंकि ये संगठन बनाया गया था शंघाई में, तो उसे शंघाई 5 नाम दिया गया था। अब इस शंघाई 5 में कौन कौन थे? एक तो रूस था, एक चीन था, एक किर्गिस्तान था, एक कजाकिस्तान था और एक ताजिकिस्तान था। तो ये 5 लोग थे। अब इन्होंने जब सीमा को सुलझा दिया कि भाई ये इलाका तेरा है, ये इलाका इनका है, फिर क्या हुआ कि इसका उद्देश्य बदल गया। फिर इसके बाद कुछ और मुल्क इसमें जुड़े, उसमें उज़्बेकिस्तान भी जुड़ गया और उसके बाद इसको बदल के शंघाई 5 से इसको कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के नाम से पुकारा जाने लगा। फिर आता है साल 2017। इससे पहले भी कोशिश हुई थी कि भारत को इसका हिस्सा बनाया जाए, 2005 का वक्त था, लेकिन फुली तौर पर मेंबर बनने से हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान को लेकर चीन बड़ा उत्सुक था कि इस संगठन का एक सदस्य पाकिस्तान होना चाहिए। इसकी टेंशन रशिया को होने लगी, तो रशिया ने क्या किया कि हिंदुस्तान को, भारत को इस बात के लिए कन्विंस किया कि आपका SCO में होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो है SCO के हम सदस्य बने। क्यों? क्योंकि ट्रेड के लिहाज से अगर यूरेशिया में, सेंट्रल एशिया में आपको ट्रेड करना है तो इसके लिए ये ब्रिज का काम करता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये यहाँ आप सबसे मुलाकात कर लेते हैं। सेंट्रल एशिया के सारे देश जो हैं वो एक साथ बैठते हैं। आप जो है क्या विचार रखते हैं इस इलाके में, क्या आप चाहते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो ड्रग्स हो, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हिंदुस्तान के लिए। तो इन बातों को कहाँ कहा जाएगा? तो SCO इस इलाके में, इस रीजन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए इस संगठन में भारत की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी मुल्क में हो। और S जयशंकर ने इसीलिए ये इस्लामाबाद जाना तय किया। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको ये इन्विटेशन आया था और जब ये इन्विटेशन आया था तब चर्चा चल रही थी कि क्या हम SCO की बैठक में इस्लामाबाद जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान जानता है कि आपका विजन क्या है, अगर आपको सच में इस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति आर्थिक तौर पर बनना है तो इसके लिए आपको दूर का सोचना होगा। और दूर की सोचने के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं भाई इस फला आदमी से तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इस फला मुल्क से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो रही, तो बड़ा उद्देश्य जो है वो आपका खराब हो जाएगा, वो आप नहीं साध पाएंगे। और इसीलिए उस मुल्क में जाना, उस मुल्क में जाकर SCO के सारे मुद्दों पर बात करना, लेकिन उस मुल्क से रिलेटेड कोई बात ना करना। जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को रखना। उद्देश्य क्या है कि हम धार्मिक कट्टरपंथी, हम जो अलगाववाद है वो, और जो आतंकवाद है वो, इन तीनों से किसी भी कीमत पर किसी तरह का कोई डील नहीं कर सकते हैं। इन 3 मसलों पर भारत किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता है। और ऐसे में घर जाकर अगर किसी और के कंधे पर हाथ रखकर और ये समझाने की कोशिश हो कि देखो भाई अब भी समझ जाओ, तो SCO का इस्लामाबाद में बैठक करना, पाकिस्तान की ज़मीन पर जाकर इस मुद्दे पर बात करना, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और यही वजह है कि वो 9 साल का जो पीरियड आपको दिखाई दे रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है जय हिंद। मुझे इजाज़त दीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ और मुद्दों के साथ हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल नमस्कार, रूबिका लियाकत को इजाज़त दीजिए।